सबसे पहले मैं आप तमाम साथी अस्ताद का शुक्रिया अदा करूँगा। जैसे कि आपको मालूम है कि पिछले 2.5 माह से बलूचिस्तान पर के जिम्मेदार जो कि इस सूबे के 70 से 80% है, ये सरापा एहतिजाज हैं और इनकी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। उसी सिलसिले में आज भी हमारा एक हंगामी इजलास हुआ है हमारे जो मरकजी चेयरमैन हैं शामानी की सदारत में, जिसमें तमाम बलूचिस्तान भर के तमाम अज़्ज़ा के जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं उन्होंने शिरकत की। और आपको पता है कि 13 नवंबर को जिम्मेदार एक्शन कमेटी के ज़ेर एहतमाम एक कामयाब बेलचा मार्च, जिसमें 8 से 10 हज़ार लोग करीब थे, शायद आप लोगों के नजर से गुजरा होगा और आप प्रेस क्लब के सामने उन्होंने धरना दिया और यही था कि वो 2 से 2.5 घंटे तक बैठे रहे। लेकिन बेलचा मार्च को वो कवरेज नहीं मिली जिसकी जरूरत थी। मीडिया जो कि रियासत की चौथी सतून है, लेकिन सूबे के 80% लोगों के मसले से आम करने का अमर काबिल तशवीश है। गंदम की बुआई का सीजन खत्म हुआ। आइंदा साल बलूचिस्तान में गंदम की सख्त किल्लत होगी, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी सेक्टियां नजदी और किस्तों पर आएगी। बेहद हुक्मरानों ने जिम्मेदारों के मसाइल पर आंख बंद करते हुए जिम्मेदार एक्शन कमेटी ने पुरअमन तरीके से हुक्मरानों तक आवाज पहुंचाने की कोशिश की है। 2.5 माह से बलूचिस्तान के जिम्मेदारों पर बिजली बंद करके जिम्मेदारों का माशी कत्ल किया जा रहा है, बल्कि सूबे भर का एक माशी और इक्तिसादी कत्ल किया जा रहा है। मुसल्लत व बेहद हुक्मरानों की बलूचिस्तान के जिम्मेदारों की तबाही से कोई सरोकार नहीं है। 2.5 माह से बलूचिस्तान के जिम्मेदारों पर बिजली बंद कर दी गई है। इजलास में ये भी कहा गया है कि जिम्मेदारों का इंतहाई बेदर्दी के साथ माशी कत्ल किया जा रहा है। बलूचिस्तान में पहले बेरोजगारी का दौर रह चुका है, जिसको के हर तरह से सूबे के 80% आबादी को बेरोजगार किया जा रहा है। पूरे मुल्क को फन और सब्जियात देने वाले सूबे पर मुश्किल वक्त में वफाकी हुकूमत खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म, चेयरमैन सेनेट व दीगर का ताल्लुक बेशक बलूचिस्तान से है, लेकिन बलूचिस्तान के जिम्मेदारों को उनकी तरफ से कोई फायदा नहीं मिल रहा है। जिम्मेदार एक्शन कमेटी की जमहूरी जदोजहद के बावजूद मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। आज 2.5 माह गुजर जाने के बावजूद बिजली की बंदिश की वजह से मजबूरन जिम्मेदार एक्शन कमेटी सख्त आमदनी करने पर मजबूर हो गई है। आज के इजलास में किए गए फैसलों से मुताल्लिक सियासी और मजहबी कौमपरस्त जमातों के कायदीन, ताजर बिरादरी, ट्रांसपोर्टर हज़रात के साथ पहले ही गुफ्त व शनीद की गई है, बल्कि एहतिजाजी तहरीक में तमाम स्टेक होल्डर्स ने जिम्मेदारों के मुतालबात का मुकम्मल हमायत किया है। आज जिम्मेदार एक्शन कमेटी का हंगामी इजलास तकरीबन 2.5 घंटे तक जारी रहा, जिसमें मुंदरज ज़ेल अहम फैसले किए गए हैं, जो कि मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। नंबर 1, बलूचिस्तान के जिम्मेदारान सेवन नाफरमानी के तहत ज़रूरी फीडर्स पर बिजली बिल जमा नहीं करेंगे, क्योंकि निगरान हुकूमत के तवस्सुत से केस्को के साथ तारीरी मुआहदा किया गया था, जिसको हम कई हफ्ते पहले आपके इस प्रेस क्लब में भी आपको बता चुके हैं, जिस पर अमल दरामद नहीं हो सका है। अब मजीद जिम्मेदारों को मुआहदे पर अमल दरामद के लिए कायल करना हमारे बस की बात भी नहीं है। नंबर 2, केस्को की जानिब से अगर किसी ऑपरेशन के नाम पर ज़रूरी फीडर्स के सामान या ट्यूबवेल्स का सामान जो कि जिम्मेदारों की मिल्कियत है ले जाने की कोशिश की गई या ऑपरेशन करने का कोशिश किया गया, तो जिम्मेदार
जानब से 27 नवंबर से बलोचिस्तान भर में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पैजाम हड़ताल किया जाएगा। नंबर 4, जब तक तमाम ज़रूरी फीडर्स पर बिजली मुकम्मल वोल्टेज के साथ बहाल नहीं की जाती, उस वक्त तक हम किसी से किसी किस्म का कोई मुज़ाकरा नहीं करेंगे।